मैं चाहूंगा कि मैं आपकी राय भी लूं, खास तौर पे जो पीएसएल का आज मैच खेला जा रहा है, इस तराजुर में कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ एक जंग की सी कैफियत में है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक वॉर जो है वो मुसल्लत की है और रात जारियत दिखाई है। तो आज सुबह यही हम सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं पीएसएल का मैच होगा नहीं होगा। तो आज पीएसएल का मैच जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर खेला जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपनी पाक फ़ौज को सपोर्ट किया है। इंडियन क्रिकेटर्स भी अपनी फ़ौज को सपोर्ट करते रहते हैं, मगर वो क्रिकेट को बीच में लेके आते हैं। मसलन उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं कुछ ये कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे या नहीं खेलना चाहिए। गौतम गंभीर हैं, हरभजन सिंह हैं, सुनील गावस्कर हैं। तो इस रवैये को आप किस तरह से लेते हैं? मैं शुक्रिया रमज़ान और याकूब साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, इनको भी सलाम। बात यह है कि ये हरभजन का और आपने गंभीर का जिक्र किया, ये अच्छे क्रिकेटर रहे हैं लेकिन ये सियासतदान हैं और मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि इनका जवाब हमारे सियासतदान दें। अभी गंभीर ने वक्ती तौर पर सियासत से किनारा कशी की हुई है, लेकिन ये भी उनकी पार्लियामेंट की और ये जो हरभजन है मेरे ख्याल में ये भी कोई आम आदमी पार्टी के टिकट पर कोई ये भी हचकोले खा रहे हैं सियासत में। तो इनकी जो गुफ्तगू है, जो अंदाज है, बड़ा भोंडा है। मैं उसका क्या जवाब दूं? मैं खुद से ये समझता हूँ कि मुझे इनके जो बातें कर रहे हैं इसके ऊपर सेंस नहीं है। लगता है कि इनको कहा गया है कि आप ये बात कर दें, या नहीं भी कहा गया तो ये वैसे ही हुकूमत की शाबाशी के मोहताज रहते हैं हर वक्त। अफसोस मुझे गवास्कर जैसे लेजेंड क्रिकेटर पर है कि आप उम्र के उस हिस्से में है, शायद इनको भी एक क्वेश्चन चाहिए कि शायद मुझे कहीं वो कमेंट्री पैनल से निकाल ना दें। ये जब आदमी की ओल्ड एज हो जाती है, ये शुड टॉक सेंस। कभी आपने माजिद खान को या जहीर अब्बास को इस तरह की बातें करते देखा? क्रिकेट के मामला से वो मुहब्बे वतन है वो, लेकिन ना हमने कभी हमारी किसी हुकूमत का कहा ना कि आप एक बयान दे दें या आपकी जो तरक्की या आपकी जो है वो हमारे वजह से होगी, आप ये बयान डाल दें। असल में एक खास माहौल है वहां पर। एक ऐसी हुकूमत है जो कि अनपॉपुलर भी है मेरे ख्याल में इस वक्त, और बहुत से लोग जो है उन पर नुक्ताचीनी उठा रहे हैं काफी अच्छे से। और वो पहले वाली बात मैंने, वो कोलिएशन गवर्नमेंट है मोदी की, और मोदी सरकार जो है वो अब कोई दकीका नहीं छोड़ रही कि इधर से बंदे पकड़ कर वो अब क्रिकेट के हवाले से भी बयानबाजी कर रहे हैं। आईसीसी जो है मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर इंडिया का थोड़ा तसल्लुत है। अब वो जो जय शाह हैं वो भी उनके मुलाजिम हो गए हैं, अगरचे वो प्रेसिडेंट हैं, ये चेयरमैन हैं आईसीसी के, लेकिन वो जो हरकतें कर रहे हैं वो भी, उनके वालिद भी सियासतदान है, वो भी सियासतदान रहे हैं, या उनको भी सियासत से ताल्लुक सब हो गया ना। अब ये सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें मेरे ख्याल में पीसीबी को सोबराइटी हम हमेशा से दिखाते आ रहे हैं। पीसीबी को असूली और कानूनी मौके इख्तियार करना चाहिए। ये बयानबाजी से चीजें थोड़ी होती हैं। ये बहरहाल ये जो आईसीसी है ये एक कानूनी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एक मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होगा और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उस पर ये चलेगी। ये किसी के कहने पर इसको हाईजैक नहीं होना चाहिए। मनी मेक्स मेयर गो, ये गोरों का इख्तरा है। तो पैसे जहां पर होते हैं वहां पे लोग सब चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, पैसे की चमक जो है या रोजगार जो है वो सबको अच्छा लगता है। सही। अब मैं आपको करेक्टर की बात बताऊं। आज से कुछ 4-5 बरस पहले, 3-4 बरस पहले इयन चैपल को प्रोडक्शन कंपनी ने कहा कि हम आपको एंगेज करना चाह रहे हैं फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर टू इंडिया, बट आपने सिलेक्शन पर और क्रिकेट बोर्ड पर बात नहीं करनी। तो उसने कहा ये मैं सिलेक्शन पर तो बात जरूर करूंगा, जब 11 लड़के सिलेक्ट होंगे मैं उस पर तो थोड़ी बहुत बात करूंगा। इफ आई एम नॉट अलाउ तो आई एम नॉट कमिंग। तो उन्होंने इनकार कर दिया था। अच्छा, इंटेग्रिटी वाले लोग भी होते हैं, लेकिन ये बड़े पैसों के मामलात में वो गोरे ये समझते हैं या आईसीसी ये समझता है कि हमारा तो भट्टा बैठ जाएगा अगर हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच ना कराई है, इंडिया से हमने कोई बगाड़ पैदा किया। अब ये बात दुरुस्त है, इसमें लॉजिक है कि इंडिया ये अब तो वो पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट लाइक नेपाल और अफगानिस्तान। वी आर द ओनली कंट्री जो उनके लिए थ्रेट रहे हैं और रहेंगे। अब वो बांग्लादेश में भी ज़ाहिर है कि उनके साथ उनकी वो पहले वाली बात तो खत्म हो चुकी हुई है, बल्कि अब तो अगर कभी बाकायदा जंग जिसके इम्कानात है वो होती है तो ये बांग्लादेश से हिंदुस्तान भी एक्सपेक्ट ना करे किसी किस्म की सिंपल जो है। अच्छा याकूब साहब, दूसरे मामला जी प्लीज। अब दूसरे जो इसमें चल रही है ना बातें, ये जो क्रिकेट के हवाले से, हम लोग क्रिकेट का आपका शो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहरहाल इसका एक नाम और मुकाम और हैसियत रही है। अब अगरचे उसमें थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि हमारे कुछ मामला ऐसे अंदरूनी तौर पर रहे हैं, लेकिन व्हाट पीसीबी शुड डू
हमें क्रिकेटर्स को अच्छा आपने जिक्र किया, मेरे साथ ही थे शायद आफरीदी एक प्रोग्राम में, उन्होंने बड़ी बातें बड़े नरम लहजे में लेकिन बगैर किसी लिपटी लिपटाई के उन्होंने मस्जिद तनासी का मुजाहरा नहीं किया, एक साफ सुथरी बात कर दी। उस पर कोई नफरत नहीं थी, जैसे ये गंभीर की बात आप कर रहे हैं या वो जो सरदार साहब हैं उनकी बात कर रहे हैं आप, हरभजन की या गवास्कर की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये ऐसी बेतुकी बात उन्होंने की है स्पाई के आदमी ने, उनको खामोश रहना चाहिए। देखिए ये जो एक ऐसा एक लेवल का आदमी चला जाता है, फिर वो ये हुकूमतों के चक्रों में नहीं रहते वो लोग, वो बड़े हो जाते हैं, वो हुकूमतें उनकी बातें मानती है कि आप ये कर लें वो कर लें। उनको तो बीच में कहना चाहिए था कि क्रिकेट हमारी जायज नहीं चीज, गाहे गाहे बिल्कुल सही, ठीक है राज साहब।